हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतीन यूके। आज हम सिटी सेंटर आए हैं। आज मैंने आलू के पराठे लिए हैं एंड मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तो हम साथ में बैठ के खाएंगे। तो सी यहाँ पे कितने अच्छे से फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। ऑल राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल लाइसेंस की। जैसे लर्निंग लाइसेंस होता है वैसे ही यूके में हमारा प्रोविजनल लाइसेंस होता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग यूके आने के बाद जब आपका एनआई वगैरह सब आ जाए तो आप लोग प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी एज आइडेंटिटी वो काम करता है। राइट, आपको हर जगह पासपोर्ट एंड बीआरपी जो कार्ड है आपका वो कैरी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग अपना बीआरपी या फिर पासपोर्ट कहीं पे भी कैरी करो, उसको बंद करके तिजोरी में रख देना अंदर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है। ऑलराइट, तो जैसे कि हमें प्रोविजनल अप्लाई करना होता है तो हमें बेसिकली एक फॉर्म भर के देना होता है यहाँ की जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी है उनको। तो वो फॉर्म भरने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके उनसे फॉर्म ले लो एंड वहाँ पे पेमेंट कर दो। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा सेकंड प्रोसीजर आता है जो मैंने फॉलो किया था कि ऑनलाइन एक लिंक होता है इन लोगों का, उसमें जाके हम लोग डिटेल्स भर सकते हैं। फ़ीस हम पे करते हैं। फ़ीस मैंने पे करी थी अराउंड 35-36 पाउंड्स। तो वो फ़ीस जब हम पे कर देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि हमें हमारा जो फॉर्म होता है जो हमें फिर इनको भर के देना होता है तो वो हमें ये लोग भेज देते हैं। तो स्टेप वाइज अगर हम चले तो पहले इनके लिंक में जाके हमें अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, डिटेल्स में आपके नॉर्मल डिटेल्स ही लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गया है ना, आपके एड्रेसेस हो गए। ठीक है, एक एड्रेस आप लोगों का जहाँ पे आप अभी यूके में रह रहे हो वो वाला जाएगा, क्योंकि वहीं पे ये लोग फॉर्म वगैरह भेजते हैं हमें। एंड देन एक एड्रेस हम लोगों का जाता है इंडिया वाला, जहाँ पे हम 5 साल से ऊपर रह चुके हैं। राइट, तो आपने सारी डिटेल्स डाल दी। देन आपका जो फॉर्म है वो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को वो जो फॉर्म है वो फिल करके एंड उसमें क्या कहते हैं, इन लोगों को फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। तो इन लोगों की अपनी खुद की स्पेसिफ़िकेशन होती है कि हमें दिस बाय दिस की फ़ोटो चाहिए। तो कई पोस्ट ऑफिस होते हैं जो आप लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, एल्स आप आसपास फ़ोटो स्टूडियोज़ वगैरह पे जाके भी उनको स्पेसिफ़ाई कर सकते हो कि भाई हमारा पर्पस ये है एंड हमें इसलिए फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो उस साइज़ में वो फ़ोटो दे देंगे आपको। ठीक है, देन द सेकेंड थिंग इसमें आती है कि हम जब फॉर्म भर के देते हैं ना तो उसके साथ साथ हमें अपना बीआरपी भी देना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मेन और क्रिटिकल स्टेप होता है। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के आप पोस्ट ऑफिस चले गए। ठीक है, वहाँ पे एक तो फॉर्म के आपके लग जाएंगे 35-36 पाउंड्स। ठीक है, जो आप ऑनलाइन पे करोगे। दैन इसके बाद क्या होगा कि आप जब पोस्ट ऑफिस जाओगे तो आप लोगों को स्पेशल डिलीवरी लेना है। ठीक है, स्पेशल डिलीवरी में क्या होता है कि एक तो आपकी जो फॉर्म वाली एप्लीकेशन है वो उन लोगों को जाएगी। सेकंड थिंग, जो आप बीआरपी भेजोगे, स्पेशल डिलीवरी आपको महंगी पड़ती है, 14 से 15 पाउंड की पड़ती है। ठीक है, बट उसमें होता क्या है कि जो आप बीआरपी अपना दोगे ना वो आपको वापस खुद ही आ जाएगा। तो ये जो फ़ीस है 14 से 15 पाउंड, इसमें आपकी डिलीवरी और आपके बीआरपी वापस आने की जो फ़ीस है वो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो आप लोग जब भी पोस्ट ऑफिस जाओगे उनको प्रोसीजर पता होता है। आपने उनको बताना है कि भाई मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म सबमिट करना है, स्पेशल डिलीवरी करानी है। स्पेशल डिलीवरी के टाइम पे वो आपको एक पॉली बैग देंगे जिस पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। ठीक है, एंड जब आपके जो ये ड्राइविंग लाइसेंस वाली टीम है, अथॉरिटी है, वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेगी सब कुछ, तो वो आपका बीआरपी जो स्पेशल डिलीवरी का आपको अलग से पॉली बैग मिलेगा जिसमें आप एड्रेस लिखोगे, उसी में आपको वापस उसी एड्रेस पे आपका बीआरपी भेज देगी।
इस प्रोसेस में 10 से 15 दिन लग जाते हैं बीआरपी वापस आते आते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि हमें बीआरपी वापस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हफ्ता 10 दिन और लगता है, हमारा जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 2 चीज़ें हैं जो मेन आपको ध्यान रखनी है। एक तो मेक श्योर कि आप डिलीवरी स्पेशल वाली लो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, क्योंकि होता क्या है कि अब आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी ले ली, ठीक है, तो आपका जो बीआरपी है ना वो वापस नहीं आएगा, वो फिर आपको उनकी अथॉरिटी पे या तो जाके कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर वो इधर उधर मैसअप हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा पहली चीज़ स्पेशल डिलीवरी लो। सेकंड चीज़, आप जब यूके का एड्रेस एंटर करोगे, ठीक है, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नीचे शॉप है, जो सिनेरियो मेरे साथ हुआ था, मैं जहाँ रहती थी वहाँ नीचे बाबा की शॉप थी और ऊपर हमारा घर था एंड बैक वाला हिस्सा घर का हमारा ही था, ठीक है। लेकिन वो जो एड्रेस था ना, वो जो था वो उस बार्बर शॉप के नाम से रजिस्टर्ड था, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो रजिस्टर्ड एड्रेसेस होते हैं, बार्बर हो गया या फिर कोई शॉप के उससे अगर कुछ रजिस्टर्ड है, तो आपका क्या रहता है कि ये लोग जो ये टीम है, ये जो अथॉरिटी है, ये उसको एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेती है, ठीक है, कि भाई ये जो एड्रेस है ये किसी बिज़नेस के साथ रजिस्टर्ड है, तो हम इस पे आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो हम डिलीवर नहीं करा सकते, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो एड्रेस दे रहे हो वो किसी बिज़नेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है। अगर आपके साथ भी यही सिनारियो है कि आप जहाँ रहते हो वो शॉप के नाम से रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें आपके सारे लेटर्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन वो लोग आपको जो आपका प्रोविजनल है वो उस एड्रेस पे इशू नहीं करेंगे। वो ये बोलेंगे कि हमें बिज़नेस का एड्रेस मत दो, हमें अपना घर का करंट एड्रेस दो, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई जान पहचान है, आपके दोस्त वगैरह हैं, तो आप उनसे बात करके उनसे उनके एड्रेस पे मंगवा सकते हो। एंड लेटर ऑन कल को आप लोग घर वगैरह चेंज करते हो या कुछ भी है, तो आप लोग फिर अपना जो लाइसेंस है, लाइसेंस पे जो एड्रेस है वो आप चेंज करा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है प्रॉपर, अगर आपको डीएल चाहिए, हद से हद 15 से 20 दिन का हो जाता है, ठीक है। मेरे इस प्रोसेस को ज़्यादा टाइम, महीना भर इसलिए लग गया था क्योंकि एड्रेस की वजह से, ठीक है। अगर वहीं पे मैंने वो एड्रेस सही डाल दिया होता, बिज़नेस के नाम पे नहीं होता, तो फिर मेरा जो प्रोविजनल डीएल है वो मुझे जल्दी मिल जाता, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखो, ठीक है। और अगर आप दूसरा मेथड अपनाना चाहते हो जिसमें कि आप पोस्ट ऑफिस जाके फॉर्म लेते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट जो कॉस्ट है वो 5-7 पाउंड एक्स्ट्रा पड़ जाती है उसमें, तो इसलिए मैंने वो ऑप्ट नहीं किया था। एंड अगर आप ऑनलाइन फिल करते हो और डीएल वगैरह मंगाते हो स्पेशल डिलीवरी, तो मोटा मोटा आपका यहाँ पे 50 पाउंड तक का खर्चा बैठ जाता है। 35 पाउंड आपकी एप्लीकेशन के और 14-15 पाउंड आपकी जो स्पेशल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जाके आप कराओगे उसके, एंड 10 पाउंड तक आप ये लगा लो कि आपकी फ़ोटो का भी जो है एक्सपेंस आ जाएगा। तो मोटा मोटा 60 पाउंड तक आपका जो प्रोविजनल डीएल है वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे बस यही बात करनी थी कि जो मैंने अपनी गलती से चीज़ें सीखी हैं वो मैं आगे जो ऑडियंस है या जो लोग हैं उनके साथ में शेयर कर दूं, जस्ट इन केस कि वो सेम प्रॉब्लम में ना फंसे। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाकी दिन अच्छा है, धूप निकली भी है, राइट, एंड संडे है आज, तो इट फील्स गुड। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैंने जो भी वीडियोस डाली है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।